देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, और सभी पार्टियां, दोनों जो महागठबंधन है इस वक्त, एनडीए और इंडिया गठबंधन, अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर के अपने लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव की इसी गहमा गहमी में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर कुंवर जमीर अहमद साहब। कुंवर जमीर अहमद साहब, आपका वेलकम। शुक्रिया। ये जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, इसको किस तरह से आप कैसे देखते हैं इसको लेकर के? देखिए परवेश साहब, सबसे पहले तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारी तरफ से भी। जैसा कि आपने पूछा मैं किस उसमें देखता हूं, देखिए ये 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, और ये केंद्र का चुनाव है। जनता ने उनको बहुत अच्छी तरह देख लिया है और उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। ये जन विरोधी सरकार है और अब जनता के गले तक भर चुकी है, तो जनता एक बदलाव के रूप में इसको देख रही है। मैं भी इसको एक वोटर की हैसियत से, एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से इसको बदलाव के रूप में देख रहा हूँ और जनता बदलाव चाहती है और बदलाव इंशाल्लाह होकर रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र उसको शायद नाम दिया गया है। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान है कि अब लोगों के सामने पौष्टिक आहार से भरी हुई थाली होगी। तो किस तरह की बातें चुनाव के दरमियान की जाती हैं? पौष्टिक थाली होगी, लोग तो बेरोजगार हैं, काम नहीं है, परेशान भी हैं। तो ठाकुर साहब का जो कहना, अनुराग ठाकुर का, उस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा लोगों से बात करें। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो भी संकल्प पत्र है क्या है, सर ये एक झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले सर, इससे पिछले भी इनके घोषणा पत्र जारी हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। उससे पहले वाले चुनाव में उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, और बाद में हमारे देश के गृह मंत्री ने कह दिया था वो तो एक जुमला था। तो कुछ पता नहीं, कोई वईद नहीं है, बाद में ये कहते हैं कि वो तो एक जुमला था। और जहां तक आप अनुराग ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, तो बड़े ही विवादित बयान इससे पहले भी उन्होंने दिए थे, और हम उन पर कैसे भरोसा कर लें कि सब पौष्टिक आहार होगा। अरे इन लोगों ने तो लोगों के हलक से निवाला छीनने का काम किया है, बच्चों से दूध छीनने का काम किया है? न शिक्षा है, न रोजगार है। बहुत बुरा हाल है सर देश का, बिल्कुल तो झूठ का। मोदी साहब तो हर जगह पर अपनी गारंटी दे रहे हैं, हर चुनावी सभा में वो मोदी की गारंटी बताते हैं। और लोगों को अभी एक हम भाषण सुन रहे थे उनका, बंगाल में शायद उन्होंने ये भाषण दिया था, और लोगों से कह रहे थे क्या भारत का डंका इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बज रहा है, आपको गर्व हो रहा है नहीं हो रहा है? पूछ रहे थे अफ्रीका में भारत का डंका बज रहा है, तो दुनिया में वो बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है। और 400 सीट पार भारत बीजेपी जो है वो दावे कर रही है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे सर, बीजेपी 400 पार का दावा बिल्कुल सही कर रही है। 400 पार इंडिया गठबंधन की होने वाली है, जो राजीव जी के जमाने में हुई थी। 400 से भी ज्यादा हुई थी, और इस बार भी इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की 400 पार होगी। वो हमारे लिए कह रहे हैं, ना कि अपने लिए कह रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? अच्छा, हम समझ गए आपके कहने के मुताबिक। बिल्कुल। तो मतलब मोदी जी जो है कांग्रेस के समर्थक हैं एक तरह से। मुझे तो ऐसे लगता है सर, वो 150 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है एनडीए की। क्या मतलब इतना नीचे आप ला रहे हैं एनडीए को? बिल्कुल सर, आप ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड जीरो पे जाइए सर, लोगों के पास जाइए। ये नेशनल मीडिया जो है ना, वो तो सिर्फ उनको जी दिखा रहा है, लेकिन जो आपका चैनल है, आप जैसे और बहुत सारे चैनल हैं जो कि जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रहकर बात करते हैं, उनको देखिए आप जाकर के जनता क्या कर रही है। जनता त्राही त्राही कर रही है, भूख से लोग परेशान हैं, क्राइम बढ़ चुका है, फकीरों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है
क्या आप अगर किसी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, आप इससे पहले के सामान खरीद करके उसको पैसे थे, उससे पहले एक नहीं 4-4 फकीरों के हाथ हो जाते हैं, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री तो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। देखिए तो फिर गरीबी कहाँ रहेगी? देखिए एक बात सुन लीजिए परवेज साहब, वो जिस आप 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, वो जो राशन कार्ड का जो आखिरी पेज है उस पर क्या लिखा हुआ है? खाद्य अधिनियम 2013, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 2013 में कांग्रेस ने ये कानून बनाया था कि सबको राशन फ्री राशन दिया जाएगा। वो तो कांग्रेस के बनाए हुए कानून को उन्होंने थोड़ा सा आगे हल्का सा बढ़ा दिया है, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं, किसी पे वो एहसान नहीं कर रहे, ये तो हक है सबका। अच्छा, एक सवाल और है, ये सवाल क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हम चाहेंगे कि आप इस पर कुछ बात करें। सवाल है चीन को लेकर के। पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद वीके सिंह ने अभी एक बयान दिया कि भारत के अंदर चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है, लद्दाख के अंदर या अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन ने कोई जमीन भारत की नहीं घेरी है। जबकि राहुल गांधी कहते हैं और मीडिया सोर्सेस भी बताते हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वो कब्जा किए हुए हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका भी आपको ट्वीट मिल जाएंगे। तो वीके सिंह जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, उनके बयान इससे इतना डिफरेंट क्यों है? ये तो सर वही जानते हैं, लेकिन चीन देखिए चीन ने कब्जा किया है, ये सब जानते हैं। सरकार के पास एक एक इंफॉर्मेशन है, कॉलोनीज बसाई हुई है ना। और कैलाश मानसरोवर देखिए वहाँ पर भी चीन ने कब्जा किया है। और मैं आपको एक पहले थोड़ा ले जाना चाहूँगा, औरंगजेब के ज़माने में चीन ने वहाँ पर कब्जा किया था। तब औरंगजेब ने उनको ख़त लिखा था और 1 महीने का वक्त दिया था कि आप, उन्होंने कहा था कि ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था की जगह है, आप इसको छोड़ दें, और 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तब औरंगजेब ने हमला किया और उस जगह को वापस लिया, लेकिन आज वहाँ चीन ने कॉलोनियाँ बसा दी हैं और सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री जो अब फिर से वो कहते हैं कि सब एक मजबूत सरकार चाहिए विश्व में जो चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए। तो चीन का जो चैलेंज है या अंदर जो भारत के अंदर जो चैलेंज है, जैसे अभी केजरीवाल को गिरफ्तारी हो गई, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी, प्रधानमंत्री के बयान, चीन का चैलेंज और विश्व जो मानचित्र पे हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो क्या रोल रहेगा उसका? देखिए कांग्रेस पार्टी का बड़ा अच्छा रोल रहेगा। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विदेश नीति है और इनके आने के बाद तमाम इनके अड़ोसी पड़ोसियों से सबसे ही ताल्लुकात खराब है। या अमेरिका भक्ति में विलीन है केंद्र सरकार। कांग्रेस पार्टी अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ताल्लुकात सही बनाकर रखती है। चलिए, ये आपने ठीक कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब पहली बार शपथ ली थी तो सार्क देशों के सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं सबको इनवाइट किया था। आज हम देखते हैं कि किसी भी हमारे पड़ोसी देश से भारत के रिश्ते जैसे हुआ करते थे वो वैसे सामान्य रिश्ते नहीं रहे हैं। एक सवाल और है, वो रोजगार को लेकर के है, युवाओं को लेकर के है। जो घोषणा पत्र है, राहुल गांधी ने कहा है कि घोषणा पत्र में बीजेपी के में 2 शब्द गायब हैं, उसमें रोजगार और महंगाई। तो फिर हम घोषणा पत्र भी आपसे बात कर रहे हैं, जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें महंगाई और रोजगार की कोई बात नहीं है। तो इसको किस तरह से, क्योंकि लोगों को बीजेपी जो बात कर रही है वो बात कर रही है राम मंदिर की और बात कर रही है गर्व की, बात करते हैं वो एक 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी को किस तरह से असरअंदाज करने वाले हैं चुनाव में? देखिए राम मंदिर इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। जो भी हालत रहे हो, जो भी ऑर्डर था, वो आप सब जानते हैं। दूसरी बात ये कि रोजगार की जहाँ तक बात आती है, भाजपा ने कोई रोजगार नहीं दिया, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। तमाम यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसकी फीस जमा करते हैं, उसके बाद
जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर एक नई डेट आती है पेपर की, ये सिलसिला मुस्तकिल चल रहा है। फीस के जरिए लाखों रुपया सरकार के पास आ जाता है। तो सर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इसको बिल्कुल कम नहीं करेंगे। और आपने देखिए जो आजकल मेन एक चीज़ चल रहा है कि सब पैसे लो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लो और फिर कंपनी जितनी चाहे जिस चीज़ के रेट बढ़ा दे, उससे क्या है? ये बिल्कुल सर कोई इंसानियत वाली बात नहीं है, कोई मानवीय संवेदना नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज कुछ नहीं बचा है इनके पास। आप ये चुनाव के जो नतीजे हैं जो 4 जून को आएंगे जी, उस दिन 4 जून को आप क्या मान के चलते हैं कि क्या होने जा रहा है? सर बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जैसे हमें उम्मीद है। कितनी सीटें आप जीत लाएंगे इंडिया गठबंधन? देखिए मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा था 400 पार। 400 पार की बात करें, वो 400 पार हमारी। राजीव गांधी के वक्त में इंदिरा गांधी जी 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 की हत्या के बाद जी जी 440 सीटें कांग्रेस को आई थी। जी 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 तो आपका कहना यह है कि हम 440 सीटें 400 पार होंगे, 400 पार, कांग्रेस पार्टी 400 पार सीटें। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे, कोई और? वो उस वक्त जो भी फिर भी कोई गठबंधन आपस में तय करेगा, कोई और आपकी अपनी चॉइस, जैसे राहुल गांधी। देखिए एक कांग्रेसी के नाते मैं तो ये चाहूंगा कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ वो रहती है। और वैसे गठबंधन जो भी तय करेगा, जिस तरह देखिए मैं आपको बताऊं, गठबंधन जो तय करेगा हम सब लोग उसको मानेंगे। गठबंधन में ममता बनर्जी भी है। गठबंधन जिसका चुनाव देखिए उस वक्त जो हालात होंगे वो अलग चीज है। जिस तरह गठबंधन ने अलीगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी को दी, हम लोग समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन प्रत्याशी है चौधरी विजेंद्र सिंह, हम उनको चुनाव। अच्छा, थोड़ा सा हम चौधरी विजेंद्र सिंह पे आ जाते हैं अलीगढ़ के चुनाव पे। तो अलीगढ़ के चुनाव जो मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 10 साल से सांसद है यहाँ पर जी। विजेंद्र सिंह भी 2004 में यहाँ अलीगढ़ में सांसद रहे जी। इस बार का उनका चुनाव कैसा रहेगा विजेंद्र सिंह का, और क्या उनकी तैयारी वगैरह चल रही है? क्योंकि आप हो सकता है मीटिंग वगैरह में उनके साथ शामिल होते हो। देखिए बहुत शानदार चुनाव चल रहा है उनका। और तो मैं आपको बता दूं, विजेंद्र सिंह अब से इससे पहले 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, और इस वक्त वो समाजवादी पार्टी में है। बहुत शानदार चुनाव चल रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि हमें इंडिया गठबंधन को वोट देना है, जिताना है। एक एक वोट सर इंडिया गठबंधन की झोली में जाएगा, और हमें तमाम 7 जातों के वोट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट मिल रहे हो, सभी वर्ग के वोट मिल रहे हैं, ठाकुर के भी मिल रहे हैं, सभी के मिल रहे हैं। बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं अलीगढ़ से जी, क्या उनके खड़े होने से आपको दिखता है कि इंडिया गठबंधन को कुछ फायदा होगा? नहीं, वो अपने लिए देखिए हर पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, खड़ा करते हैं, लेकिन क्या कुछ इक्वेशन आपको नजर आती है? हो सकता है कि कुछ फायदा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की पोजीशन पहले से ही बहुत अच्छी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर कुंवर जमीर साहब। आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और हम अक्सर उनसे बातचीत करते रहते हैं अहम मुद्दों पर। अभी जो हम बात कर रहे थे वो आगामी ये जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इस वक्त भारत में, उसको लेकर की थी, और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने खुल करके बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब। शुक्रिया।